नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। पूर्णिया में भी शाहनवाज हुसैन पहुंचे और वर्तमान विधायक विजय खेमका के व अन्य कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया। क्या कुछ पूर्णिया पहुंचकर शाहनवाज बोले, सुनिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। से लेके सहरसा तक जो भी नए सेट बने हैं सभी चूरे हैं जी। और इस पर जांच क्यों नहीं हुई? नहीं, कोई भी छुएगा नहीं। आप सारा जहाँ छेद है सब बंद किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। कब जेपी साहब भी यही बोले थे। अरे हम तो इलाके के आदमी है ना, कहे हैं तो जाके कह देंगे। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आपने हम तक पहुँचा दिया तो मैं जाके रेलवे मिनिस्टर और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कहूँगा। ऐसा नहीं है, मैं सांसद नहीं हूँ तो थोड़ी कहेगा फोन नहीं उठाएंगे। 303 सांसद आपका कहेगा 304 नंबर पे उठाएंगे आपका। तो भाई हम लोग पार्टी के अंदर काम करते हैं तो आपकी बात को एकदम पहुंचा दूंगा। और सहरसा तक हमारा घर तक चूरा है, ये कैसे? तो नई बात पहले बताते, हम अभी तक उसको बंद करा देते। मैंने खबर भी बनाई थी सर। खबर कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल कोरोना काल में? ये हमारी पार्टी का है कि किस होगा, इसके लिए प्रदेश नाम रिकमेंड करती है केंद्रीय चुनाव समिति के पास और केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मुहर लगाती है। ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है, आपका नहीं है। हम तय करेंगे हमारा उम्मीदवार कौन होगा और हर पार्टी को अधिकार होता है और जितने भी उम्मीदवार घोषित होते हैं सबके नाम पर चर्चा करके फिर उम्मीदवार घोषित किया जाता है। तो ये तो पार्टी तय करेगी। सर चुनावी तैयारी क्या है? यही ना है जो हो रहा है, दिख रहा है। गांव घूम के आ रहे हैं, लेट भी हो गए। समझिए पब्लिक में सपोर्ट तक एक ही होता है, आनंद थोड़ी होता है। चेहरा तो एक ही होता है, यानी सुशील कुमार मोदी बीजेपी के डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने भी काम किया है। हमारी तरक्की में, हमारी ताली में भी बराबर की भागीदारी है और गाली में भी बराबर की भागीदारी है, जो मिले हमें। तो अभी तो हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। ये कहना कि कोई चेहरा और नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी के साथ ईमानदारी से हम गठबंधन के साथी के तौर पर लड़ रहे हैं और जीते। तो क्या मान लिया जाए सर कि अगर चुनाव परिणाम अच्छे आते हैं, भाजपा को बड़ी बहुमत मिलती है तो फिर कैंडिडेट बदल सकता है, सीएम कैंडिडेट बदल सकता है? क्यों बदलेगा? ऐलान करके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, तो हम लोग तो उन्हीं के प्रवक्ता हैं। और किसी भी कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर फिर से प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद लगातार चौथे पांचवें अध्यक्ष जी के साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्णिया में है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर। कल पटना में करेंगे। तो आप समझिए कितना हम लोगों ने महत्व दिया है पूर्णिया का। लोग तो बिहार सरकार शुरू से लगी रहती है। ये शिवसेना तो कांग्रेस और राजद का भाई है अभी, और हम जब हुकूमत में थे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की चिंता करती थी। ये सवाल तो राजद वाले और कांग्रेस वाले से पूछिए कि शिवसेना के राज में बिहार के लोगों के साथ दिक्कत क्यों आती है। सर आप 220 सीटों पे जीतने का दावा भाजपा करती है, आपके अनुसार कितना करें? नहीं, लेकिन सर सवाल ये है कि जब दावा 220 सीटों का है, 243 पूरा जो लड़ रहे हैं उसमें पहले भी बीजेपी जदयू ने 2010 में कितनी सीट जीती थी? पहले भी हम परफॉर्म कर चुके ना लोकसभा। तो सवाल मेरा ये है कि 200 अधिकार पार्टी नई पार्टी है, उसको लगता है ऑफिसों में घुस जाना चाहिए। भाई भारत बंद कीजिए या कोई कीजिए, लेकिन एक दूसरे के कार्यालय को सम्मान तो देना चाहिए। लेकिन वो मारपीट न होता तो अच्छा था। शुरुआत उन्होंने किया, ये गलत किया। जैसे आपने कहा कि बिहार को पूरे देश में रोजगार, हाँ
देश के पूरे संसाधन पर बिहारी का भी अधिकार है। और जहाँ भी चाहे यूपीएससी में वो क्या कहेगा, बिहार का आदमी खाली बिहारी काडर में नौकरी करेगा, पूरे देश में करेगा। तो जहाँ हमारे स्किल का कदर होगा हम विदेश में भी जाके छा जाते हैं। लेकिन बिहार में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे हम साइकिल उपयोग करते, साबुन करते, तेल करते, उन सबको यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहिए। यहाँ तो 12 करोड़ कंज्यूमर को ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगे। अब चाइना से सारी फैक्ट्रियाँ उठ रही हैं, पूरी संभावना बिहार में स्किल भी है, लेबर भी है और संसाधन भी है, तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ कराना चाहते। दूसरों के कंधे पर चलते हैं, वो राजद जितना सीट दे देगा उतने में कांग्रेस मान जाएगी। ये सब कोई भ्रम पैदा न करे कांग्रेस। हमें पता है तेजस्वी यादव का गुणगान करना होगा, वही वहाँ रह सकता है। जो आत्मसम्मान वाली पार्टियां हैं वहाँ नहीं रह सकती। हमारा एनडीए एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा और मांझी जी भी जदयू से जुड़े हैं। हम मिलकर चुनाव के मैदान में रहेंगे। और अभी तक सीटों का कोई एडजस्टमेंट, कौन कहाँ लड़ेगा, क्या नंबर होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। जल्दी ही ये तय होगा। कौन कहाँ सीट लड़ेगा ये भी तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर एनडीए जीते, इसके लिए अभी से काम कर रही है और हम पूरी ताकत से उसको फलीभूत कराएंगे। और लोकसभा चुनाव की तरह हम इस चुनाव में भी भारी विजय प्राप्त करेंगे। ये मैंने अपने तरफ से ओपनिंग रिमार्क में कहा है। अब अगर बच गया हो कोई सवाल तो गया था 150। ओवरऑल उसमें भी नीतीश कुमार जी ने राजद की मनमानी चलने नहीं दी। हम लोग जब गठबंधन में रहते हैं तो विकास में कोई व्यवधान पैदा नहीं करते। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं, हम लोगों ने पहले ही कहा कि जब लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल का 5-6 तक, तो सड़क निर्माण में 520 करोड़ का बजट था। आज 2021 में ये बढ़कर 6,706 करोड़ हुआ है। जो मैंने ट्वीट किया हुआ है वही ट्वीट पर आपको बता रहा हूँ। जहाँ पुल में अभी देखिए भागलपुर में एक ही दिन में, वो मेरा सौभाग्य था कि यहीं पर पुल हो रहा है, तो पूर्व सांसद हैं, आप वहाँ रहिए। तो हम गए। ऐसे हमारे यहाँ 7 विधायक और 3 एमएलसी हैं और 1 एमपी। तो एमपी तो सत्र चल रहा था तो हम ही थे। हमको नारियल मिल गया सौभाग्य से। एक बार मारे तो सीधे 2 फाड़, ईंटा भी 2 फाड़। लालू जी राबड़ी जी के राज में जो टर्नओवर था पुल निर्माण निगम का वो 42 करोड़, और आज 19-20 में वो टर्नओवर कितना है, 1503 करोड़। उसी तरह लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में पुल का जो था, समझिए 75 से 2005 तक 314 में 3,314 पुल बना 75 से 2005 तक। और एनडीए शासनकाल में पहले जो 6 से 9 था उसमें 336 से अधिक पुल बना, और अभी तक 2200 से अधिक पुल बने। इसी तरह अगर आप लें ग्रामीण सड़क में, लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में 2005 तक 835 किलोमीटर बने, और हमारे शासनकाल में 19-20 तक जो बजट लास्ट तक बता रहा हूँ, 94,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हुआ, और इसमें 40,000 करोड़ से ज़्यादा का लागत आया। उसी तरह अगर आप देखेंगे कृषि का जो बजट था 5-6 में 241 करोड़ था उनके राज में, और हमारे राज में यही बजट जो है वो बढ़कर 20-21 में 3,152 करोड़, और पशु मत्स्य को भी अगर जोड़ लें तो 1178 करोड़ उसमें अलग से किया गया। उसी तरह अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज कितना था, एक भागलपुर खुला था 71 में। इससे डेवलप हो बिहार, और बिहारी के बिना देश नहीं चल सकता। ये कोरोना काल में लोगों ने देखा, बिहार के लोग अगर अपने ही देश में कहीं काम करने जाते हैं वो कोई दुर्भाग्य की स्थिति नहीं है। ये हमारा देश है। देश में जहाँ भी
हुनर और स्किल और टैलेंट का नाम लिया जाएगा, वहाँ बिना बिहारी के वो जगह पूर्ण नहीं हो सकती। अगर बिहार के लोग यूपीएससी में ज़्यादा आ रहे हैं, बिहार के लोग अगर अन्य क्षेत्रों में स्किल में इंजीनियरिंग में ज़्यादा आ रहे हैं तो ये हमारी ताकत है। मजदूर भी हमारे बड़ी तादाद में देश भर में काम करते हैं और देश में कोई 370 नहीं लगा ना कि कोई बिहार का व्यक्ति कहीं नहीं जाए। जहां उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिहारी क्या, मैं ह्यूस्टन गया था अमेरिका में और वहां पर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को बुलाया, तो जब मैं सबसे मिल रहा था तो मैंने कहा कि साहब आप सबको बुलाते, आप सिर्फ हमारे ही राज्य के लोगों को बुलाए, बिहार के ही। बोले सर इंटेलेक्चुअल बुलाना था, तो यहाँ जितने इंटेलेक्चुअल हैं किसी चीज़ में पीछे नहीं। हमने कई बार जो तुलना होती है तो हम तुलना के लिए चुनौती देते हैं, तैयार है बहस के लिए। हर बार सिर्फ बोलो और चले जाओ, 10 लाख नौकरी देंगे, एक सुन्ना और बढ़ा देते। हमें पता है कि 5 लोगों को भी नौकरी दी उन लोगों ने, राजद के लोगों ने, उनसे जमीन जाल लिखवा ली। बिहार में जो काम करता है अपेक्षा उन्हीं से, जो काम करने वाला है उसी से, जिससे लोग राजी रहते हैं, नाराज भी उसी से होते हैं, जिससे अपेक्षा होती है उम्मीद भी उसी से करते हैं। तो हम ही से अपेक्षा है, हम ही से उम्मीद है और हमसे भी अगर कोई शिकायत भी होगी तो हमसे भी होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन है और उसी के तहत चुनाव होना है। देखना होगा कि आखिरकार नीतीश की अगुवाई में सीएम और पीएम के चेहरे के साथ कितनी सीटें जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। पूर्णिया से शिवानंद पांडे की रिपोर्ट।